आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे टीआरएस की, जो अब बीआरएस में तब्दील हो चुकी है। हैरतों का ये ज़माना नहीं रहा, क्योंकि आप रोज़ाना कई हैरत अंगेज़ वाक़यात देखते रहते हैं। लेकिन जब एक पार्टी कौमी सियासत में हिस्सा लेती है तो उसे बहुत कुछ कारनामे अंजाम देने होते हैं। लेकिन टीआरएस हुकूमत ने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर भी केसीआर ने फैसला किया है कि वो कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेंगे। अब ये रोल क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज दिल्ली में केसीआर ने बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उससे पहले खुसूसी पूजाओं का एहतमाम भी किया गया। लेकिन बीआरएस बनने के बाद क्या होगा, ये भी हैरत वाली बात होगी। देखते हैं आगे चलकर टीआरएस बीआरएस बनकर क्या गुल खिलाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों के जो काम हैं उन्हें ना करते हुए पार्टी को कौमी सियासत में ले जाते हुए कोई कारनामा तो अंजाम नहीं दिया, लेकिन अक़लियतों को पार्टी ने फरामोश कर दिया है। अब दिल्ली में इस पार्टी के चर्चे किस तरह हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। देश की सियासी सूरत हाल इस वक्त धमाका खैज हो गई है और हर लम्हे बदलती सूरत हाल में क़ब्ल वक्त कुछ कह पाना मुश्किल है। कल क्या होगा, कौन सा सियासी क़ायद क्या कह देगा, कहा नहीं जा सकता। कब किस फ़िरक़े के बारे में गलत बयानी की जाएगी, कहा नहीं जा सकता। नफ़रत के पौधों को परवान चढ़ाते हुए उन्हें ताकतवर दरख्त बनाने में मसरूफ़ बीजेपी हुकूमत का कल क्या होगा, ये कहना भी क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह बात धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क की अवाम भोली भाली और अमन पसंद इतनी है कि वो हर गुज़रे दौर को अच्छा, मौजूदा दौर को गुज़रे हुए दौर से मवाजना करके मौजूदा दौर को कोस कर दिल का गुबार निकाल लेती है। आज से 8 साल कबल अवाम की ज़बान पर था, बीजेपी हुकूमत आ गई तो तकदीर संवर जाएगी। लोग पहले टीपू सुल्तान की तलवार रामायण देखते थे और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें कश्मीर फाइल दिखा रहे हैं और नफ़रत है कि दोनों फ़िरक़ों में बढ़ती जा रही है। लोग समझते थे कि उनके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। ख्वाब में भक्तों ने यहाँ तक देखा कि बीजेपी देश भर में दूध की नहरें निकाल देगी। लेकिन यही लोग अब महंगाई का रोना रो रहे हैं। ऐसे हालात में रियासत तेलंगाना के मौजूदा हालात सबके सामने हैं। कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अक्ल से आरी इंसान भी मौजूदा सोशल मीडिया के सबब हर बदलते लम्हे से बाखबर है। अब तो हर घर की लड़की और लड़का एंकर बना हुआ है। कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। अहले सियासत की हर कोई यहाँ शातिराना चालों से वाकिफ़ हो गया है। हालांकि आज भी एक बड़ी तादाद में खुशगुमान मौजूद हैं, मगर अमूमी तौर पर अब इनमें तब्दीली आ रही है। लोगों के साथ साथ सियासी कायदीन की सोच भी तब्दील हो रही है। इसीलिए हम रोज़ अहले सियासत की नित नई शोबेदेबाजियाँ देख रहे हैं। रोज़ ही हमारे आँखों के सामने हमारे रूबरू उखाड़ पछाड़ होती ही रहती है। नई नई सब बंदियाँ होती हैं। अब तो रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद के तमाम सियासी कायदीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि टीआरएस से अब पार्टी बीआरएस हो गई है। वज़ीर आला दिल्ली में हैं, जहां उन्होंने पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया, तो वहीं हैदराबाद में कई सियासी कायदीन, जिनमें कांग्रेस काबिल ज़िक्र है, जो एक रैली निकालते हुए प्रगति भवन पर एहतजाजी धरना देने की कोशिश कर रही थी। यह धरना इसलिए निकाला गया कि कांग्रेस वार रूम में पुलिस ने तलाशी मुहिम का आगाज़ किया था, जिसकी कायदीन ने शदीद मजम्मत की थी। गांधी भवन से निकलने वाली एहतजाजी रैली को रोकते हुए पुलिस ने अहम कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब दिल्ली का मंजर साफ तौर पर यह दृश्य दिखा रहा है कि टीआरएस से बीआरएस यानी भारत राष्ट्रीय समिति के मरकजी दफ्तर
का आज वजीर आला KCR ने दिल्ली के सरदार पटेल रोड पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पार्टी परचम की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। उसके बाद KCR अपने चैम्बर में विराजमान हुए। इस तकरीब में मुख्तलिफ पार्टियों और रियासतों के लीडरों ने KCR को मुबारकबाद दी। सुबह 10 बजे पार्टी दफ्तर में गणपति पूजा के बाद यज्ञों का आगाज किया गया। इस तकरीब में साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी, अखिलेश यादव के अलावा दीगर खदावर लीडरों ने शिरकत की। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि TRS अब BRS में तब्दील होकर कौमी सियासत का हिस्सा बन गई है। रियासत तेलंगाना में KCR ने बुलंदबांग दावे किए थे कि अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा, लेकिन 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर वो कुछ नहीं बोलते। क़दीम शहर में मेट्रो रेल कब शुरू होगी, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन KCR ने मुसलमानों के लिए जो कुछ भी काम किए हैं वो कम ज़रूर हैं। फिर भी वो अगर तमाम तबक़ात को साथ लेकर कौमी सियासत में क़दम रखते हैं तो ऐन मुमकिन है कि उन्हें कामयाबी मिल जाए, वरना अवाम जो अपना आप भूल कर इन सियासतदानों की बातों में आकर बेवकूफ़ बन रही है, यही समझेंगे कि KCR का भी एक ही एजेंडा है और वो है हुसूल इक़्तिदार। ताहम यहाँ KCR को चाहिए कि वो पहले ख़ुद को जमहूरी इक़्तिदार का पासदार बनाएं और समाज के सभी अफराद को साथ लेकर आगे बढ़ें, तभी कौमी सियासत में उनका उभरना मुमकिन हो पाएगा। वरना अवाम जो सियासतदानों के पीछे जमा होती है वो दिन दूर नहीं जब वो अपने मफाद के लिए इकट्ठी होकर सड़कों पर नमूदार होगी। उसके बाद एहतजाज होगा और इनक़िलाबात एहतजाज के बाद ही रोनुमा होते हैं। KCR को ये समझ लेने की ज़रूरत है।